टाउनशिप को लेकर जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, पहले से बने मकान नहीं तोड़े जाएंगे, बन रहा है प्लान। अब वाटर स्पोर्ट्स और जेट्टी का जीडीए के द्वारा किया जाएगा संचालन। कराई जाएगी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रामगढ़ ताल में प्रतियोगिता। खेलों को दिया जाएगा बढ़ावा। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका। सेम टाइम पर 2 डिपो की बसें चलने पर परिवहन निगम को हो रहा है नुकसान। राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा, बैठक करके की जा रही है बातचीत, जल्द होगा समस्या का समाधान। कचहरी बस स्टैंड से प्रयागराज में बनारस के लिए चलाई जा रही है बसें। सुबह से 10 बजे से रात तक अलग अलग समय पर बनारस के लिए चलती हैं 11 बसें। राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी। पिछड़ा वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 20,000 रुपए का दिया जा रहा है अनुदान। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व आधार कार्ड लगना है अनिवार्य। लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन। जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने दी जानकारी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिजनों को दी जाएगी 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मृतक व्यक्ति का उम्र होना चाहिए 18 साल से ऊपर व 60 साल से कम। आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर का नकल, बैंक खाता होना चाहिए अनिवार्य। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। जिला अस्पताल में आई फ्लू के मरीजों की बढ़ी संख्या। डॉक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने की दे रहे हैं सलाह। विश्व स्तनपान सप्ताह पर जिला महिला चिकित्सालय में प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मां का दूध ही शिशु के लिए है सर्वोत्तम आहार। गुरु गोरक्षनाथ नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा दिया गया संदेश। हरियाणा के मेवात में मंदिरों पर जाते हुए श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमले के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिहाद का फूका पुतला जताया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम। सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अतुलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अतुलित भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने खोराबार टाउनशिप को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि खोराबार में मेडिसिटी टाउनशिप बनाया जा रहा है। वहां पर जो सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर यह निर्णय लिया गया है कि जो मकान पहले से बने हुए हैं ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उन मकानों को न तोड़ा जाए, जिस पर सुनवाई की गई। इसलिए पहले चरण में टेम्परेरी बाउंड्री करके आइसोलेट किया जाएगा जिससे विकास कार्य आगे बढ़ सके, जिसके लिए 4 टीम बनाई गई है जिसमें स्थानीय निवासी को भी शामिल किया गया है, जिसका सर्वे भी किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। जल्द ही खोराबार मेडिसिटी के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा जो कि बहुत अच्छा बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, देखिए खोराबार में टाउनशिप और मेडिसिटी हम लोग बना रहे हैं तो उसमें
कुछ सेक्टर्स में जो है जो सघन आबादी बने हुए थे, तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि मकान काफ़ी बने हुए हैं तो फिलहाल जो है ऐसी एक व्यवस्था की जाए, ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे जिससे इन मकानों को ना तोड़ना पड़े, और कैसे इनको रेगुलराइज कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो पहले फेज में उसमें एक टेम्पररी बाउंड्री करके उनको आइसोलेट किया जा रहा है, जिससे कि हमारा विकास कार्य भी आगे बढ़े और जनहित में भी निर्णय लिए जा सके। सर, आज की सुनवाई में क्या निकल कर आया है? कुल हमने 4 टीम बनाई है वहाँ पूरे टाउनशिप में, और 4 टीमों के साथ में वहाँ के स्थानीय निवासियों को भी उस समिति में रखा है। तो एक संयुक्त समिति हमारी टीम और वहाँ के लोगों की टीम, और कुछ सर्वे भी करने पड़े तो बीच में सर्वे भी किए हम लोगों ने, तो करीबन 10 से 12 दिन लगे हमको। लेकिन मुझे खुशी है ये बात शेयर करते हुए कि लगभग हम जो है सारे इश्यूज को हमने क्लोज कर दिया है, और खोराबार बहुत जल्दी जो है शहर के लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया टाउनशिप, स्टेट ऑफ द आर्ट टाउनशिप और एक मेडिसिटी यहाँ पे। जीडीए के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स और जेट्टी का संचालन किया जाएगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि अभी जल्द ही जीडीए को पत्र प्राप्त हुआ है कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व जेट्टी का संचालन जीडीए करेगा। उसका रखरखाव व देखभाल करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो कि सभी वस्तुओं की जांच करेगी कि वहां पर क्या क्या है, जिसका कार्य चल रहा है, जो कि 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद जीडीए अपने अंडर में लेकर उसका देखभाल करेगा। उन्होंने बताया कि प्रयास है कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नए प्रतियोगिता करवाई जाए, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को मौका मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, अभी हाल में ही हमको पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जीडीए को हैंडओवर करने के लिए, इसका संचालन, रखरखाव और इसको पूरा हमें ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो अभी हमने एक समिति बना दी है जो हैंडओवर लेने के लिए, संयुक्त समिति वहाँ की भी होगी, और एक बार इन्वेंट्री की लिस्ट की जाएगी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आज की डेट में हैंडओवर लेने से पहले। तो उसका काम अभी चल रहा है वर्तमान में। अगले 2-3 दिन में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, और उसके बाद फिर जीडीए इसको टेक ओवर करके आगे का रखरखाव और संचालन करेगा। तो संचालन के लिए फिर से नया टेंडर जो चल रहा है, बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि रामगढ़ ताल को भी दृष्टिगत रखते हुए और शहर की ज़रूरतों को और मांगों को देखते हुए कुछ वाटर स्पोर्ट्स के क्या क्या और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्या क्या नई एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। और एक बहुत ही नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के फैसिलिटीज जो है इस क्षेत्र। जनपद में सेम टाइम पर 2 डिपो की बसें चलने पर परिवहन निगम को नुकसान हो रहा है, जिसके संबंध में राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे बस स्टैंड व कचहरी से सेम टाइम पर वाहन चलने से कुछ समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ नई गाड़ियां आई हैं जिनका समय निर्धारित हुआ है, लेकिन रेलवे बस स्टैंड का सेम समय पर बसें चलती हैं, जिसके वजह से यात्री प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से राप्ती नगर डिपो का कुछ नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बसों को समय में बदलाव किया जाए, जिसके लिए बात चल रही है। उन्होंने बताया कि राप्ती नगर डिपो से बसें लखनऊ व दिल्ली जाती हैं और रेलवे से भी लखनऊ व दिल्ली जाती हैं, जिसको लेकर थोड़ी समस्या है, लेकिन इस पर बैठक करके समस्या को हल किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने कहा, इशू टाइम टेबल का आता है। टाइम टेबल जो कुछ हमें नई गाड़ियां मिलनी है उनका टाइम टेबल बना है, और कुछ जो है उनके पुराने चल रहे टाइम टेबल है। जब कोई नई गाड़ी लगती है तो टाइम टेबल का इशू आता है, उसी में थोड़ा सा राजधानी सेवाओं में दिक्कत है, और जिसका समाधान किया जा रहा है वो कुछ प्रबंधन के द्वारा भी और स्थानीय स्तर पे भी। सर, जो बसें चल रही हैं क्या एक ही समय दोनों बसें चलती हैं, क्या यहाँ से भी वहाँ से? हाँ, गाड़ियों की संख्या ज़्यादा हो गई, यात्रियों की संख्या कम हो गई है, तो जो अब नई गाड़ियां आ रही हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और जो पुराने समय हैं वो भी हैं। तो इसलिए दोनों में समय में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सर, दोनों रूट तो अलग अलग है, नहीं, रूट अलग है। जैसे राप्ती नगर में है, यहाँ पे बनारस और ये दूसरा है प्रयागराज का है, तो यहाँ की कोई समस्या नहीं है। गोरखपुर डिपो पे समस्या, गोरखपुर बस स्टेशन पर समस्या है, क्योंकि जो यहाँ की भी जो गाड़ियाँ जो लखनऊ जानी हैं, जो दिल्ली जानी हैं, जो आगरा की तरफ जानी हैं, वो वहीं से संचालित होती हैं, और उनकी भी गाड़ियाँ जो उधर जानी हैं वो भी वहीं संचालित होती हैं। तो दोनों में स्टाफ में थोड़ा सा क्लैशेज हो जाते हैं, इसको सॉल्व किया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300,
XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। जनपद में कचहरी बस स्टैंड से प्रयागराज से बनारस के लिए बसें चलाई जा रही हैं, जिसके संबंध में राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि कचहरी बस स्टैंड से प्रयागराज व बनारस के लिए बस चलती है। इसके अलावा ग्रामीण मार्ग व बस्ती के लिए अलग अलग बसें चलती हैं। उन्होंने बताया कि बनारस के लिए यहाँ से 11 बसें चलती हैं, जो कि सुबह 7 बजे से 2 बजे व रात 9 बजे से भी चलती हैं। इसके अलावा जिन मार्गों पर यात्री ज्यादा उपलब्ध रहते हैं वहां पर अधिक गाड़ियां लगाई जाती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने कहा, यात्रियों के लिए यहाँ पे जो मुख्यतः हमारे पास चलती है, प्रयागराज मार्ग की बसें चलती हैं, बनारस मार्ग की 2 मुख्य मार्ग हैं, उसके अलावा ग्रामीण मार्ग की चलती इन्हीं रोडों पे जो चलती हैं। बस्ती की साइड की 1 या 2 गाड़ी चलती, बाकी जो है ज़्यादातर गाड़ियाँ उधर अन्य मार्गों की जो है वहीं से चलती हैं, गोरखपुर से लंबी। बनारस के लिए हमारा तो 11 का शेड्यूल है, 11 गाड़ियाँ हैं पर डे। टाइमिंग हमारा जो ब्लॉक टाइमिंग है हमारा सुबह 7 बजे से लगा के 2 बजे तक है। उसके बाद एक गाड़ी 7 बजे है, एक गाड़ी 9 बजे रात में है। सर सावन का माह चल रहा है, क्या स्पेशल बनारस में गाड़ी? हाँ, साधारण गाड़ियाँ भी लगाई जाती हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनारस में हम सादी गाड़ी भी लगाते हैं। जो गाड़ियाँ आई हैं बल्कि काट के लगाते हैं, जहाँ पे यात्री उपलब्धता ज़्यादा होती है वहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं। जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने बताया कि यह योजना सभी वर्गों के लिए चल रही थी, लेकिन सामूहिक विवाह योजना शुरू होने के बाद से सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शादी अनुदान की योजना समाप्त कर दी गई है। ये लोग सामूहिक विवाह योजना में भाग ले सकते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए शादी अनुदान की योजना चल रही है, जिससे शादी होने के 3 महीने पहले व 3 महीने बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसमें 20,000 रुपये अभिभावक के खाते में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये वार्षिक का आय प्रमाण पत्र लगाना होगा और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये वार्षिक आय का प्रमाण पत्र लगाना होगा और जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके अलावा लड़के व लड़की का आयु प्रमाण पत्र, गार्जियन का फोटो व लड़के व लड़की का फोटो, आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने कहा, देखिए, एक व्यक्तिगत शादी अनुदान की भी योजना चल रही थी विभिन्न वर्गों के लिए, लेकिन सामूहिक विवाह योजना शुरू होने के बाद से सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए व्यक्तिगत शादी अनुदान की स्कीम बंद कर दी गई है। इसकी जगह ये लोग सामूहिक विवाह में प्रतिभाग कर सकते हैं। हाँ, पिछड़ा वर्ग के लिए अभी भी वो व्यक्तिगत शादी अनुदान की योजना लागू है, जिसमें शादी होने के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें 20,000 रुपये अभिभावक को खाते में अंतरित किए जाते हैं।
सर क्या प्रक्रिया है? इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो पहले ये प्रक्रिया जिस तरह से थी उसी तरह से है। जैसे आय प्रमाण पत्र आपका शहरी क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये वार्षिक आय सीमा है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र लगेगा, लड़की और लड़के के आयु प्रमाण पत्र लगेंगे, उसमें लड़की की फ़ोटो और उसके अभिभावक की फ़ोटो लगेगी, अभिभावक का बैंक खाता लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिजनों को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में 30,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें यह देखा जाएगा कि मृत्यु व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम होनी चाहिए और मृत्यु होने की तिथि के 1 साल के अंदर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग लड़के, अविवाहित पुत्री व आश्रित माता पिता आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये वार्षिक आय प्रमाण पत्र और शहरी क्षेत्र के 56,460 रुपये से कम का वार्षिक आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, जो कि 1 साल के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए आधार से लिंक किया जा रहा है। आवेदनकर्ता का आधार से खाता लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन के लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, बैंक खाता, आवेदक की फोटो व आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है और साथ में मोबाइल नंबर भी चाहिए जिस पर OTP जाती है। आवेदक को 30,000 की सहायता दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने कहा, नहीं, ये योजना काफ़ी पुरानी है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसके अंतर्गत परिवार के मुख्य आय अर्जक की मृत्यु हो जाने की दशा में शर्त यह है कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल से अधिक और 60 साल से कम होनी चाहिए। तो मृत्यु होने की तिथि के 1 साल के अंदर उसकी विधवा पत्नी, नाबालिग लड़के, अविवाहित पुत्री अथवा आश्रित माता पिता, वृद्ध माता पिता जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी पात्रता वही है, गरीबी रेखा जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है 46,080 से कम और शहरी क्षेत्र में 56,460 से कम आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आवेदक का। आवेदन कर सकते हैं, 1 साल के अंदर आवेदन करना पड़ेगा। इसमें ये योजना पहले से चली आ रही थी, लेकिन इसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए और इसको इसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधार से अब इसको लिंक किया जा रहा है,
तो आधार कार्ड आवेदक का इसमें अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा और जो बैंक खाता आवेदक लगाएगा वो आधार से लिंक होना चाहिए। आवेदन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा, परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए होगी, बैंक खाता, आवेदक की फ़ोटो और आय प्रमाण पत्र, ये अनिवार्य चीज़ें हैं। और साथ में मोबाइल नंबर भी अब जरूरी हो गया है क्योंकि OTP उसी पे जाएगा। इसमें 30,000 रुपये एक मुश्त दी है। भीषण गर्मी और बारिश के बीच बदलते मौसम की वजह से आंखों में जलन और अन्य तरह के रोगों की वजह से चिकित्सकों के यहाँ मरीजों की कतारें लगी हैं। आई फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लोगों को पूरी तरह से इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने की सलाह दे रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला अस्पताल में तैनात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कामना श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश के मौसम में वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिजीज बढ़ जाते हैं। अभी उनके यहाँ जिला चिकित्सालय में छिटपुट केस आ रहे हैं। मरीजों की आंख में लालिमा, करकराहट और जलन की सूचना सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि आंखों को दुरुस्त रखने के लिए उन्हें नम रखना सबसे बेहतर तरीका है। हर 2 से 3 घंटे पर ठंडे पानी से आंखों को धुलें और अनावश्यक किसी चीज़ को छूने के बाद आंखों को मलने से बचें। घर से बाहर निकलने पर धूप का चश्मा लगाएं। पावर के चश्मे को किसी संक्रमित टेबल और अन्य स्थानों पर न रखें। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर चिकित्सक को दिखाएं और दवाई लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अस्पताल में तैनात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कामना श्रीवास्तव ने कहा, आपस में कांटेक्ट और जो भी मरीज है कीचड़ पानी आता है उसको अपना रुमाल और कपड़े वपड़े और टच नहीं करना चाहिए। टच से फैलेगा, रुमाल से फैलेगा। पोंछना है तो अलग से कपड़ा रख के ग्लासेस पहन सकते हैं। क्या कारण थी इसको कि ज़्यादा चल रहा है? जो वायरस है, इन्फेक्शन है, तो एयरबोर्न है, हवा में है, छूने से फैलता है, चीज़ों से फैलता है, पेन है, कोई भी चीज़ है उससे फैलता है। सिकाई कर सकते हैं, ठंडी सिकाई, और दिखाइए डॉक्टर। शुरुआती दौर में इसका उपचार किस तरह से? ठंडी सिकाई करेंगे, पानी से धोएंगे और कीचड़ को बार बार पोंछते रहेंगे। आपस में टच नहीं करना है। सामान वगैरह थोड़ा अलग रहेंगे दूसरों से, तो फैलेगा नहीं। पहले की अपेक्षा इस समय मरीजों में इजाफा हुआ? बहुत इजाफा हुआ है क्योंकि कांटेक्ट से बढ़ता है ना। रुमाल से आपके आसपास जो भी है हर चीज़ जहाँ छुएंगे उससे बढ़ेगा, तो कांटेक्ट से तो बढ़ेगा। लगभग कितने मरीज आते हैं? आधे मरीज इसी के हैं, 50% है, 200 में से 100 तो। विश्व स्तनपान सप्ताह पर गुरु गोरक्षनाथ नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा जिला महिला चिकित्सालय की पुरानी OPD में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा किया गया। इस अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा मां का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, यह संदेश हर प्रसूता मां को समझाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। छात्राएं अस्पताल में जाकर प्रसूताओं को स्तनपान का महत्व समझाएं। इस संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया कि अगस्त का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान प्रसूता महिलाओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने, शिशुओं, नन्हे बच्चों को बीमारी और कुपोषण से बचाने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त रूप से 7 अगस्त तक जागरूकता के कई कार्यक्रम होंगे। इसमें नर्सिंग छात्राओं का विशेष सहयोग रहेगा।
संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया। अभी ब्रेस्ट फीडिंग का वीक चल रहा है और इसमें ये नर्सिंग कॉलेज की बच्चियों ने एक बड़ा सराहनीय प्रदर्शनी किया है। इसमें यहाँ आने जाने वाली माताओं को स्तनपान के संबंध में सभी बारीकियां समझाई जाएंगी, क्या होता है, क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदे हैं और किसी को छोटी मोटी दिक्कत है तो घर में ही उसका उपचार कैसे करें। हरियाणा के मेवात में मंदिरों पर जाते हुए श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमला के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रांत सुरक्षा प्रमुख गोपाल निशांत एवं जिला विद्यार्थी प्रमुख देवीलाल गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शास्त्री चौराहे पर एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदर्शन कर हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए जिहादी क्रूरता के विरोध में जिहाद का पुतला फूंका। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्र कार्यकर्ताओं ने कहा कि आतंकी हमले के कारण बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और समाज के 2 अन्य व्यक्ति भी बलिदान हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि उन सब के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। जो घायल हुए हैं उनको 20 लाख रुपए तथा जिनकी गाड़ियां और बसें नष्ट हो गई हैं उनको पूरी तरह क्षतिपूर्ति की जाए। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से जिला कार्याध्यक्ष सूर्यनाथ सिंह, प्रांत दुर्गा वाहिनी संयोजिका रानी निषाद, प्रांत प्रचार प्रमुख मनोज गौड़, जिला मंत्री अनूप, जिला प्रचार प्रमुख राहुल गुप्ता सहित बजरंग दल की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेवात के पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेवात के न्याय दो, न्याय दो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किनारे यहाँ गाड़ी हुई है, यही जगह आप इधर आइए, आपके देखिए मुर्दाबाद, जाति आतंकवाद 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 मुर्दाबाद। मेवात के पीड़ितों को न्याय दो, दंगा करने वालों को दंगा करने वालों को न्याय दो, मेवात के पीड़ितों को न्याय दो, दंगा करने वालों को। जय श्री राम, जय श्री राम। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, हरियाणा के मेवात में नूह नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा के नाम पर एक यात्रा निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य वहां के मंदिरों की सुरक्षा और उनको जीर्णोद्धार करके उनको पुनः स्थापित करने का उद्देश्य है। इस वर्ष भी वो यात्रा चल रही थी और यात्रा में सम्मिलित लोग विभिन्न स्थानों से होते हुए नूह में एक मंदिर है शिव जी का, उस पर जलाभिषेक करने जा रहे थे। उस यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र जैन जी भी शामिल थे। उस यात्रा वो निकली, मीडिया के माध्यम से आपको सबको ज्ञात होगा। उस यात्रा को लोग रास्ते भर नोटिस करते हुए, व्हाट्सएप पर सूचना करते हुए जब वो यात्रा गांव के नजदीक पहुंची तो उस पर हमला किया गया, उस पर पत्थर फेंके गए, आगे चल करके उस पर फायरिंग हुई। उस फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। यात्रा को संपूर्ण न हो इसके लिए उस मंदिर को घेर करके पूरे मंदिर के नीचे से, पहाड़ी में मंदिर है, मंदिर के नीचे से फायरिंग की गई और इसमें कई लोग घायल हुए। तो हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करता है कि इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए, उनके घरों को यूपी मॉडल से बुलडोजर चला करके गिरा दिया जाए ताकि ऐसे लोग अपना फंड न उठा सके। साथ में ये भी मांग करता है विश्व हिंदू परिषद कि जो लोग घटना में शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपए, जो लोग घायल उनको 20 लाख रुपए और जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं ऐसी गाड़ियों का मुआवजा